दोस्तों, आज देश की परिस्थिति जिस तरफ जा रहा है और देश की इस सरकार की विदेशों में निंदा हो रही है कि यहाँ पर तानाशाह चल रहा है और जो भारत लोकतंत्र की जननी बोला जाता था, आज वहां पर तानाशाह स्थापित किया जा रहा है। जो चाहा जा रहा है उसे जेल में डाल दिया जा रहा है, जिसे चाहा जा रहा है उसे जेल से बाहर रखा जा रहा है। ऐसी ऐसे भी घृणित कार्य की जा रही है कि शायद सोच करके उन लोगों को जो बड़ी बड़ी भाषणें दिया करते थे और आपको झांसे में लाया करते थे, वे लोग भी आज जिस ढंग की झूठ फैला रहे हैं वे आप सबको मालूम हो चुका है। आज एक जो सुप्रीम कोर्ट की फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर जिस ढंग से सत्तारूढ़ दल के कुछ मंत्रियों का बयान आ रहा है वो अब बहुत ही हास्यास्पद है, निंदनीय है। आज की ही सुने होंगे कि गडकरी साहब जो बयान दिए हैं एक मंच पर और बोल रहे हैं कि हम लोग तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे पारदर्शिता के लिए। क्या उन्हें यह नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है कि कहीं से भी ये पारदर्शी नहीं है, कहीं से जनता को यह पता नहीं चल रहा है कि कौन कितना दे रहा है और किसको दे रहा है, किसके खाता में भेज रहा है। और इन तमाम चीजों को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और जाकर के एसबीआई जो 5 महीने की टाइम मांग रहा था और उन्हें 24 घंटा के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में अपने पूरे डिटेल जमा करना पड़ा था, और उसमें जो जो नामें आ रही है वे देख करके और भी मतलब कि देश दंग है कि दारू बेचने वाले से पैसा लिया गया है, गौ मांस बेचने वाले से पैसा लिया जाता है, लॉटरी जुआ खिलाने वाले से पैसा, और ये सत्तारूढ़ दलों को पैसा गया है जो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे और राष्ट्रवाद की बात करते थे और भारत माता की बात करते थे वे लोग, और जो गौ के नाम पर मम ब्लीचिंग करते थे वे लोगों के द्वारा जो भारी मात्रा में जो चंदा लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, वे देखने और समझने का चीज है। और यह भी पता चला है कि इसमें हमारे कुछ संवैधानिक संस्थाओं को भी गठजोड़ किया गया है, ये सत्ता पक्ष, क्योंकि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वे सत्ता के साथ जुड़ गई है, जबकि पहले के इतिहास आप उठाकर देख लीजिए कि ऐसा कभी नहीं होता था। आप देखे होंगे कि चुनाव आयोग टीएन शेषन का नाम आज भी आपको याद होगा। उन्होंने किस ढंग से और लोगों को यह दिखाया कि चुनाव आयोग किस तरीके का होता है, चुनाव आयोग का क्या, जब चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाती है तो उसके अधीन में पूरा देश चला जाता है। लेकिन आज जो हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश, अभी भी आप देखे होंगे कि पड़ोस के देश में चले गए, उनकी जरा से भी नैतिकता नहीं रही कि जब चुनाव है तो ये किस हैसियत से वहां गए। क्या वो भारत के प्रधानमंत्री बनकर गए या भारतीय जनता पार्टी का नेता बनकर गए हैं? ये चीजों का उन्हें जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ आप दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के कहानी भी आप सुन ही रहे होंगे, और जो कि पूरे दिल्ली में हलचल मचा हुआ है, और अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्टिंग किया गया है, और उस केस में अरेस्टिंग किया गया है जिसमें अभी तक 2 साल से इंक्वायरी चल रहा है और 3 नेता पहले से जेल में थे, और चौथा एक अरविंद केजरीवाल को जो भेज दिया गया, और उसमें 1 पैसे की बरामदगी नहीं है। बल्कि जो जिस रेड्डी बंधु का, शरद चंद्र रेड्डी का बयान पर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, उस व्यक्ति से जो बहुत बड़ी दवा कंपनी है, और उससे 59 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड पर लेती है, और उनको सरकारी गवाह पहले जो उनको जेल में भेजती है ईडी सीबीआई के द्वारा, और फिर जब वे जेल में जाते हैं तो उनको सरकारी गवाह बनाया जाता है, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा लिया जाता है, और तब वो जाकर के बाहर होते हैं। और उस
एक तरीके के वो एक मुजरिम हुए, और उसके बयान पर, जबकि कोर्ट भी आज तक किसी मुजरिम के बयान को सच नहीं मानता है, और उसके बयान पर ईडी ले जाकर के हमारे आपका जो इंडिया एलायंस का अरविंद केजरीवाल जी है उनको अरेस्ट कर करके जेल में डाल दिया जाता है। और वही हाल आपका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में भी होता है, और उन्हें भी पहले भाजपा में आने के लिए निमंत्रित किया जाता है, जब वे बात नहीं होता और वे राज्यपाल तक मामला चला जाता है, वहां पर जाकर के उनसे इस्तीफा लिया जाता है और वहां से उनको जेल में भेज दिया जाता है। इसी ढंग से आप देखे होंगे कि शरद पवार के भतीजे का कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अजीत पवार को बोलते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है और भ्रष्ट है, और दूसरे दिन ही अपने यहाँ वो अपने पार्टी में के साथ गठजोड़ कर लेते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बना करके उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो ये कहाँ नैतिकता रह गई है इन लोगों की? ये जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उन नैतिकता को तार तार कर रहे हैं ये लोग, और देश को बदनामी की, क्योंकि देश के जिस ढंग से विदेशों के अखबारों में जिस ढंग से छापा जा रहा है, आपके मीडिया, यहाँ की मीडिया, भारत की मीडिया तो ऐसी चुप्पी साध ली है कि इलेक्ट्रोल बंड पर वे लोग चर्चा तक नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि उसमें घुमा फिरा करके कुछ न्यूज चैनल थोड़ा बहुत साहस करके दिखा भी रहा है, तो वह उसमें कहीं ना कहीं से विपक्ष को भी लपेट लेने का काम कर रहा है। लेकिन वह सत्ता के विरुद्ध उन लोगों की इतनी डर समाई हुई है, उनके मालिकों की, उनके एंकरों की, उनके पत्रकारों को, कि विपक्ष के नेता का, विपक्ष का कोई विज्ञापन जाता है, उस विज्ञापन को भी ये लोग नहीं छाप रहे हैं। जो कि अभी हाल में ही सुने कि कांग्रेस ने एक विज्ञापन पैसा दे करके विज्ञापन देना चाह रहा था, जबकि उसका अधिकार है, और हमारे जो सच्चे पत्रकार है, सच्चे अखबार है, उनका यह दायित्व बनता था कि उसको छापते, क्योंकि सबका छापते हैं तो उसका भी छापते। लेकिन ये डर ऐसा देश में बनाया जा रहा है, बनाया गया है कि ये लोग भी कतराने लगे हैं, और ये लोग भी आज जो चौथा स्तंभ था लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी हाथ है ये आपका गोदी मीडिया का, जिसे चरण चुंबक भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग परे पप्पा के परी बोलते हैं, कुछ लोग गोलू मोलू भी बोलते हैं। इन तमाम लोगों की आज जो जितनी इनकी नैतिकता गिरी है, ये देखने की चीज है। क्योंकि ये लोग, पहले बोला जाता था कि झूठ जब आता था लोगों के पास में, तो अखबार सच खोज करके लाता था, मीडिया सच खोज करके लाता था, और आज मीडिया झूठ फैला रहा है, और जो सोशल मीडिया है या आम लोग हैं वे सच खोज करके ला रहे हैं और सच को बतला रहे हैं। ये स्थिति चल रहा है, और इसी पर विदेशी अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों ने बोला है कि भारत में तानाशाह चल रहा है। जिस भारत को एक लोकतंत्र की जननी बोला जाता था, सबसे बड़ा लोकतंत्र के पुजारी भारत को माना जाता था, आज वहां पर तानाशाही स्थापित है, और तानाशाही के द्वारा काम हो रहा है। क्योंकि जहां पर आप देख रहे होंगे कि जो इनके नेता है, बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं, लेकिन जैसे ही महिला आरक्षण पर बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ को नंगे घुमाया जाता है, तो ये इनकी जुबान बंद हो जाती है, ये मौन धारण कर लेते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं। ये तमाम चीज हम सबको देखना है, और देख करके आगे की भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, जो ये लोग जब 2014 में आए तो बोले कि 15-15 लाख सबके खाता में आएगा, क्योंकि विदेशों में काला धन जमा है और वहां तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। लेकिन काला धन का जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में जो ये लोग और वसूली गैंग चलाए, वह देख करके पूरा भारत दंग है। बोल कोई नहीं रहा है, लेकिन सब लोग वक्त की इंतजार कर रहा है, आने वाला वक्त और ये निकट भविष्य में चुनाव में इनकी फैसला होगी। और ये लोग डर करके एक माहौल बना रहे हैं कि हर भाषणों में बोला जा रहा है कि 400 पार, 400 पार, जबकि इन्हें मालूम है कि ये 200 के भी आंकड़ा ये नहीं पहुंच रहे हैं। बड़ी पार्टी जरूर बनकर उभर सकते हैं, लेकिन इन्हें बहुमत के करीब नहीं जा रहे हैं। इस डर से वे विपक्ष को दबा रहे हैं। विपक्ष के साथ में ये
कुकृत किया जा रहा है और उन्हें दबाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि एक अभी मामला आया है कि इनकम टैक्स कांग्रेस का पूरे खाता सील कर दिया है। क्या कभी आप देख सुने हैं कि लोकतंत्र में किसी बड़े विपक्षी पार्टी को खाता चुनाव के इन वक्त में सील कर दिया जाए, और वो भी एक छोटा सा त्रुटि के लिए। वह त्रुटि यह था कि 14 लाख रुपया जो विधायक और सांसद दिए थे कांग्रेस को कैश में, और उसको ये लोग 33 दिन बाद में जाकर के इनकम टैक्स का रिटर्न जमा किए थे, और उसकी एवज में उनका 2,65,265 करोड़ रुपया सीज कर लेना, यानी कांग्रेस को पंगु बना देना है कि आपके पास ना पैसा रहेगा ना आपको बोलने दिया जाएगा। यानी जिस ढंग से रशिया में हुआ, अभी बांग्लादेश में जिस ढंग से हुआ, उस तर्ज पर यहाँ पर भी तानाशाही तरीके से सारे विपक्ष को जेल में डाल करके और अकेला मैदान में आकर के, क्योंकि उनके पास में 8,000 करोड़ से अधिक रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आ गया है। और मैं फिर एक बार ये बातों को बोलना चाहता हूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट को यह संज्ञान लेना चाहिए कि इसी के साथ साथ जो पीएम केयर बनाया गया था, जो कि कहीं से भी पारदर्शी नहीं है, उसकी भी जांच हो और उसका भी फैसला होना चाहिए कि उसमें भी कितने कितने लोग, क्या वही लोग पैसा दिए हैं जो कहीं ना कहीं से उन्हें डराया गया है ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के द्वारा या सरकार के द्वारा, वे लोग उसमें चंदा दिए, उसमें फंड दिए हैं, या कौन कौन से लोग हैं, या कौन विदेशी सेल कंपनियां, जैसे कि अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तो आ रहा है कि पाकिस्तान के कुछ कंपनियां पैसा दिया है, चाइना की कंपनियां पैसा दिया है, कुछ सेल कंपनी का जो कि जिसके बारे में अभी भी तहकीकात हो रही है, जांच हो रही है, और वह सब सोशल मीडिया के द्वारा भी ही जांच कराया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार तो कहीं जांच कराने वाली है नहीं, ये तो सिर्फ अपनी बात को कैसे आगे रख दे, घुमा फिरा के गोल गोल बातें रख करके, और वह सीधे 400 पार 400 पार 400 पार का हर भाषणों में इनकी ये बात चली है, लेकिन सच से आपको दूर रखा जा रहा है। इसलिए अब आपको सोचने की समय आ चुका है, अपने बच्चे के भविष्य को सोचने की समय आ गया है कि आपको इन लोगों से 5 किलो अनाज चाहिए या अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य जो सत्ता परिवर्तन के बाद ही वो प्राप्त हो सकता है वह चाहिए। ये सोच अब आपको करनी है, डिसीजन फैसला आपको लेना है कि हमें अपने उस 5 किलो अनाज पर निर्भर रहना है या अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के से आगे बढ़ाने के लिए, और इस तरीके की ऐसी सरकार को बदलने का काम करेंगे जो कि कहती तो कुछ है और करती कुछ है। यानी कि हाथी की दांत की तरीका की, जो एक दांत होता है जो खाने के लिए और एक जो बड़ी बड़ी दांतें होती है जो दिखाने के लिए होता है, उस तर्ज पर ये सत्ता काम कर रही है। और इसका फैसला अब आपको समय आ गया है, 2024 का चुनाव आ चुका है, फैसला लेना अब जनता का काम है। और जनता क्या धर्मांध में जाती है, क्योंकि धर्म को भी इस ढंग से आप धर्म की आपके अफीम चटाया गया है कि शायद अभी भी आप मदहोश है, लेकिन जगिए, नहीं जगेंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य बहुत ही अंधकारमय में जा रहा है, अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है। उसे अपने बच्चे को बचाना अब हम हर भारतीय का दायित्व बन चुका है, और ऐसे लोगों से सबक सिखाने का भी समय आ चुका है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।